इस वक्त प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनावी रंजिश को शहर में मारपीट और बवाल का मामला, मारपीट और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दो पक्षों पर हाईवे पर जमकर हो रही मारपीट और तोड़फोड़, पुलिस के सामने ही हो रही मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़। पूर्व विधायक धीरज ने मारपीट और फायरिंग का लगाया था आरोप। फायरिंग में बाल बाल बचे थे पूर्व विधायक। मारपीट में पूर्व विधायक के भाई समेत 4 व्यक्ति हुए घायल। 3-4 हमले में हुई क्षतिग्रस्त। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे और उनके गुर्गों पर हमला का है आरोप। शहर में खुलेआम गुंडागर्दी से फैली थी सनसनी। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के रंजिश में हमला का आरोप। नगर कोतवाली के बाबागंज का मामला बताया जा रहा है और वसूली करते हैं। आज डीएम आवास पे आज वो जबरदस्ती कुछ धरकार सुबह मारे कई बीडीसी के, आज धमका के वहाँ पर लाए थे। वो क्या नाम है बीडीसी कुछ डीएम साहब सबसे मिले, वहाँ भी आपराधिक प्रवृत्त लोग हमको गाली दिए। वहाँ भी अतीक अहमद बगुआर का था, कई मुस्लिम लड़के थे और इसके विनोद दुबे के सब गुर्गे थे, सब बदतमीजी किए। मैं डीएम आवास से अपने घर पे आ रहा था बाबागंज में, ये लोग प्री प्लान से यहाँ बैठे थे और अभी जो घटना हुई 3 गाड़ी थी, 2 थार थी, काला शीशा लगा हुआ, एक सफारी है। वो लगभग 15-20 लड़के पिस्टल लगा के हमको देख कर तुरंत फायर झोंके, सब लोग देखे। उसके बाद पब्लिक दौड़ा ली, एक आदमी पकड़ लिया गया है और सब भाग गए। गाड़ी सबके पकड़ी गई है। हमारे भाई को मारे हैं, नीरज को, हमको भी मारे हैं और सबको चोट लगी है। और ये पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता अपराधी जो सुरक्षा, उनके कारण सब हो रहा है। ये कितनी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं? अभी यहाँ पर जो मानने आए थे 3 गाड़ी हमको लोग और गाड़ियाँ थी, 2 थार है और एक जो है वो है सफारी। ये डीएम आवास पे हुआ क्या? जाते क्यों हैं बार बार? डीएम आवास पे अभी 15-20 दिन पहले गए थे, वहाँ पर उनका खारिज हो गया। हाँ, तो संगम लाल जबरदस्ती दबाव बना रहे थे कि वहाँ फिर एक के पास बीडीसी। तो आज कुछ हुआ क्या डीएम आवास? कुछ नहीं हुआ। वहाँ बीडीसी से डीएम साहब मिले सबसे। वहाँ ये लोग, हम भी गए मिलने, डीएम साहब अपनी बात रखने, ये लोग गाली देने लगे हमको, अपराधी तत्व लोग। वहाँ भी पूरा वहाँ सीओ सिटी सब छोड़ा दिए, प्रशासन बहुत था इसलिए वहाँ झगड़ा। लेकिन हमको नहीं मालूम था, हम घर पे आएंगे तो हमला हो जाएगा। हमारे घर के पास ये लोग गाड़ी लेके पहले से प्री प्लान खड़े थे हमला करने। देखिए, थाना क्षेत्र के रानीगंज के अंतर्गत शिवगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था पूर्व, जिसमें ब्लॉक प्रमुख पद के जो प्रत्याशी थे विनोद दुबे, इनके द्वारा प्रमुख चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा विनोद दुबे को अपने समर्थकों के साथ बुलाया था। इनके समर्थक डीएम साहब के सामने प्रस्तुत हुए थे। उसी दौरान जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके चाचा है पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा, वो भी मौके पहुंच गए थे और वहाँ पे भी कुछ घमाघमी माहौल रहा, किंतु पुलिस फोर्स द्वारा वहाँ पे कानून व्यवस्था स्थापित किया गया और शांतिपूर्वक दोनों पक्ष अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इसी क्रम में आज शाम को 6 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के अंतर्गत ही बाबागंज एक स्थान है, वहाँ तिराहे पे एक पक्ष विनोद दुबे के कुछ समर्थक वहाँ इकट्ठा थे और इसी बीच में वर्तमान प्रमुख और धीरज ओझा जी के समर्थक भी आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियाँ थार टूटी हैं और 2 व्यक्ति जावेद और उसामा ये घायल हैं। दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हैं। मौके पे पुलिस द्वारा तुरंत कानून व्यवस्था स्थापित किया गया है। घायलों को चिकित्सालय भेजा गया है और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से अभी किसी ने तहरीर नहीं दिया है। तहरीर जैसी प्राप्त होगी जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, धीरज ओझा की ओर से एक आरोप है कि क्या दूसरी पार्टी जो ओसामा और जावेद बताए जा रहे हैं, उनकी ओर से अभी तक क्या सच्चाई निकल रही है? देखिए, ये पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा द्वारा बताया गया है कि इन लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई है, किंतु मौके पर जांच में प्रथम दृष्टया अभी फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इस पक्ष को भी ध्यान में रख के जांच की जा रही है। ठीक है सर।